ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के अंतिम 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पक्ष के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन तीनों महीनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। उपाय के साथ साथ 4 खास सलाह के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में अनुसरण करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो आप अपने जीवन में इन तीनों महीनों की समयावधि में सफलता, श्रेष्ठता और बड़े मुकाम को अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, इस राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको यह बता दें कि देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो धनु राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। आपकी राशि भचक्र मंडल की नवम राशि है। आप लोगों के अंदर खुले विचारधारों की प्रधानता है। अग्नि तत्व का प्रभाव होने की वजह से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आप अच्छी तरह से समझते हैं। धनु राशि वाले जातकों के अंदर ईमानदारी, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। पूरे जीवन में मेहनत पूर्वक काम करते हुए धनु राशि वाले जातकों को देखा गया है। अपनी सोच की एकाग्रता कम होने की वजह से कई कार्यों को एक साथ करते हुए भी देखा गया है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातक जिद्दी होते हैं, काम के प्रति लगन इनके अंदर होती है, आत्मविश्वासी होते हैं। इसकी वजह से जीवन में किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि इन्हें डाल दिया जाए तो अपनी क्षमता के द्वारा बड़ी उपलब्धि और सफलता को भी अर्जित करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी धनु लगन ही था। तो धनु लगन वाले जातकों के अंदर यह सारी खूबी होने के बावजूद साल 2023 के कुछ महीनों में आपको काफी नकारात्मकता मिली है। देखिए, 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके संपूर्ण राशि के स्वामी होकर राहु के साथ गोचर कर रहे थे और आपके पंचम भाव पर गोचर कर रहे थे। इसकी वजह से कई धनु राशि वाले जातकों को वर्तमान में पिछले समय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले पंचम भाव पर राहु गुरु का चांडाल योग आपके संतान को कष्ट, प्रेम संबंध में समस्याएं दिया। जीवन में मेहनत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन कार्य व्यवसाय में आपको बेहतरीन सफलता नहीं मिल पाई। करियर में फोकस होने में कमी हुई। कर्म क्षेत्र के मामले में आपका मनोबल कम हुआ। इसको बोल सकते हैं अज्ञात भय भी आपके अंदर बना रहा। अज्ञात भय का मतलब यह है कि भय का नाम ना पता हो और फिर भी आपके अंदर भय बना हुआ हो। तो बृहस्पति जब राहु के साथ मौजूद थे तो ये समस्याएं आपको हो रही थी। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के लगन पर राहु का प्रभाव था, तो टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव बना रहा। लाभ भाव पर प्रभाव रहा, तो कहीं ना कहीं आमदनी में आपको कमी भी देखने के लिए मिली है। शारीरिक मामलों में बहुत सारे जातकों को स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना करना पड़ा।
अब वर्ष 2023 के अंतिम 3 महीने आपके जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभता सकारात्मकता देंगे, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, राहु केतु का परिवर्तन होने वाला है। 30 अक्टूबर को राहु केतु परिवर्तित होंगे। तो अक्टूबर की शुरुआत में गुरु राहु आपके पंचम भाव पर ही रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके पंचम भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव पर चले जाएंगे। शनि तीनों महीनों में आपकी राशि के पराक्रम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। शनि वक्री हैं, तो 4 नवंबर 2023 से शनि मार्गी हो जाएंगे। सूर्य बुध आपके कर्म भाव पर गोचर करेंगे। मंगल आपके लाभ भाव पर गोचर करेंगे। अक्टूबर की शुरुआत में शुक्रदेव आपके राशि के भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां इस समयावधि में मिलने जा रही है। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति बलवान हो चुके हैं और आपके कर्म भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण अक्टूबर की शुरुआत में है। तो रुका हुआ कार्य आपके जीवन में आसानी से बनेगा। यदि आपके जीवन में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद करियर के मामले में ग्रोथ कम मिल रही थी या सफलता आपको कम मिल रही थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। धनु राशि के ऐसे जातक जो ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप लॉयर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, पत्रकार हैं, कथावाचक हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। पराक्रम भाव पर शनिदेव मार्गी होंगे, तो इन तीनों महीनों की समयावधि में आकस्मिक रूप से आपके व्यापार में उपलब्धि, व्यापार में नवीनीकरण भी होने वाला है। उसके साथ साथ धनु राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में किसी कार्य व्यवसाय के नहीं होने की वजह से हताश या निराशग्रस्त स्थितियों में है, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपके जीवन में मिलने वाला है। धन के मामले में जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों धन के दृष्टिकोण से ये तीनों महीने आपके लिए सामान्य रहने वाला है। देखिए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में पराक्रम भाव पर रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके राशि के लाभ भाव पर दृष्टियां डाल रहे हैं। लाभ भाव पर मंगल भी विराजित रहने वाले हैं। तो यहां पर आर्थिक पक्ष के मामले में अक्टूबर के 15 तारीख तक आपको सामान्य स्थितियां दिखाई देंगी। अक्टूबर के 15 तारीख के पश्चात आपके जीवन में कई स्रोतों से धन कमाने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति पंचम भाव पर मौजूद हैं, बृहस्पति वक्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में लाभ अर्जित करेंगे। शुक्रदेव मजबूत हैं, तो भौतिक सुखों को अर्जित करने में भी सफल रहने वाले हैं। यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थितियां बनी हुई है, कर्जों की वजह से आप परेशान हैं, कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, उसमें आपको आसानी से निजात मिलेगी। कर्जों से यदि आप निपटना चाहते हैं तो समय बेहतर रहने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में अगर परिवार के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों बृहस्पति आपके पंचम भाव पर प्रभावी हैं और आपके राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। देखिए, अक्टूबर के महीने में परिवारजनों के साथ किसी नवीन यात्राओं पर जाने की योजना बना सकते हैं। बृहस्पति और शनि दोनों की स्थिति अनुकूल है, तो परिवार के सदस्यों में एकता बढ़ेगी। यदि किसी प्रकार की समस्या आपके परिवार में लगातार आपको परेशान कर रही थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। घर परिवार के लिए समर्पित रहेंगे, घर परिवार के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में आप सफल रहेंगे और परिवारजनों के साथ खुशनुमा पल को बिताने में भी समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों और राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल देव आपके राशि के 11th हाउस पर मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो जो जातक विद्यार्थी जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफी बेहतर रहने वाला है। मंगल का प्रभाव काफी बेहतर बना हुआ है, इसकी वजह से
जो जातक खेल, सेना, शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में हायर एजुकेशन के फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है तो इस समयावधि में समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है, सफलता आपको मिलेगी। इसमें सबसे बेहतर महीना आपके लिए नवंबर और दिसंबर का रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो यहां पर पंचम भाव पर बृहस्पति की अनुकूल अवस्था और आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बुध की अनुकूल अवस्था बनेगी। दर्शकों, बुध देव अगस्त के महीने में आपके दसम भाव पर प्रभावी हैं, तो यहां पर जीवन साथी के साथ आपके संबंध यदि खराब बने हुए थे, जीवन साथी के साथ नकारात्मकता बनी हुई थी, उससे निजात आपको मिलने वाली है। रिश्ता जो है आपका काफी फूलता फलता दिखाई देगा, आपके रिश्तों में समर्पण बढ़ेगा और भावनात्मक रूप से वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक जुड़ाव महसूस करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए सेहत के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मंगल केतु का जो 11th हाउस पर प्रभाव है और अक्टूबर में राहु और बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई है, तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों को अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले वाहन चलाते समय विशेष सावधानी पूर्वक जरूर चलें, क्योंकि इस समयावधि में वक्री ग्रहों के संदर्भ में चूंकि मंगल देव भी बेहतर स्थितियों में नहीं है और शनि भी वक्री अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आशंका आपके जीवन में सेहत के खराब होने की बन रही है। धनु राशि वाले जातकों सेहत को बेहतर रखने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर जरूर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सारी अच्छी आदतें आपके सेहत में आपको अनुकूलता भी दे सकती है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण में उपाय को बताने से पूर्व 4 विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में अनुसरण करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है और सफलता भी आपको मिलेगी। सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में यदि आप बेहतरीन सफलता और हर क्षेत्रों में उन्नति चाहते हैं तो क्रोध से आपको बचना चाहिए। जी हां, यदि आप जीवन में क्रोध करते हैं, क्षणिक गुस्सा आपके अंदर है, तो इससे आपके जीवन में नकारात्मकता बनती है। क्रोध की वजह से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता प्रभावित होती है, इसलिए गुस्से से बचें। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों उस कार्य के बारे में आपको सोचना बंद कर देना चाहिए जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। अगर आप उन बातों और उन परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं जहां पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो इससे आपके समय की बर्बादी होती है और भविष्य में पछतावा भी होगा और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरता है। तो अपने जीवन में वर्तमान समय की गतिविधियों को संभालने की कोशिश करें। यदि आप अपने वर्तमान को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में आने वाले समय में आप बेहतरीन स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। तीसरा, धनु राशि वाले जातकों को यदि आप जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जरूर करें। जितना हो सके अपने आप से, अपने स्वयं के द्वारा कार्यों को करने का प्रयास करें। गलतियों से आप जीवन में ना डरें। यदि आप अपने जीवन में एक गलती को कर चुके हैं और ये गलतियां हमें जीवन में सिखाती हैं कि हमने पूर्व समय में क्या चूक की हुई थी, ऐसे क्या हमने कमी की हुई थी, ये सारी चीजें गलतियों के माध्यम से ही हमें पता चलती है और गलतियां ही यदि इकट्ठा होती है तो हमारे जीवन में कामयाबी हमको मिलने लगती है। यानी गलतियों से यदि हम सबक लें तो हमारे जीवन में कामयाबी आसानी से मिलेगी। और चौथा, धनु राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति यदि आप जीवन में निर्मित करना चाहते हैं तो मेडिटेशन जरूर करें। देखिए, ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है।
जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने गुणों और अवगुणों के ऊपर और अपने कार्यों के ऊपर आत्मावलोकन कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में अपने आप के लिए समय निकालें और कुछ समय के लिए एकांत में जाकर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से बुध की स्थिति स्ट्रांग होती है और बुध आपके राशि के कर्म भाव के स्वामी हैं। अगर आपके लिए धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय की जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों को बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ यदि आप जीवन में अनुकूल स्थितियां चाहते हैं तो सात्विक आहार का सेवन करें, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करें, गाय के लिए समर्पण का भाव रखें। गाय को यदि आप हरा चारा डालते हैं, इससे आपके जीवन में विशेष लाभ होता है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।